हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको सीआरपीसी की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो यूपीजे 2006 में पूछा गया था पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए, नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। अभियुक्त द्वारा अपराध संस्कृत किए जाने पर, अभियुक्त के द्वारा अपराध की संस्कृत किए जाने पर सत्र न्यायालय द्वारा दंडित किए जाने पर क्या अपील की जा सकती है, बताना है। क्या है कि अभियुक्त द्वारा अपराध की संस्कृत किए जाने पर सत्र न्यायालय द्वारा दंडित किए जाने पर क्या उसकी अपील की जा सकती है, कारण सहित उत्तर देना। आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन क्या कहता है। प्रस्तुत समस्या सीआरपीसी की धारा 375 पर आधारित है। सीआरपीसी की धारा 375 है, उस पर यह प्रॉब्लम आधारित है। अपील का अधिकार कोई संविधि अधिकार नहीं, सारभूत अधिकार नहीं है। क्या कह रहा है, अपील का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है, कोई सारभूत अधिकार नहीं है। यह एक ऐसा अधिकार है जो संविधि द्वारा प्रदत्त है। इस बात की पुष्टि जो सीआरपीसी की धारा 372 है उसमें की गई है। क्या कह रहा है, अपील का जो अधिकार है यह सारभूत अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक ऐसा अधिकार है जो संविधि द्वारा प्रदत्त है और इस बात की पुष्टि 372 में होती है। इसमें उपबंधित है कि दंड न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश से कोई अपील संहिता द्वारा उपबंधित हो तभी होगी। क्या कह रहा है 372 में, यह उपबंधित है कि दंड न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश की अपील अगर संहिता में उपबंधित है तभी होगी, वरना नहीं होगी। 375 में उपबंधित है कि जहां अभियुक्त को दोषी होने का अभिवचन किया है और उसे दोषी हुआ है। क्या कह रहा, अभियुक्त किसी बात के दोषी होने का अभिवचन किया है और उसे दोषित हुआ है, वहां यदि दोषित उच्च न्यायालय द्वारा की गई है तो कोई अपील नहीं होगी। अगर क्या है कि हाई कोर्ट द्वारा दोषित की गई है तो उसकी अपील नहीं होगी। फिर दूसरा खंड कहता है कि अगर सत्र न्यायालय द्वारा या महानगर मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की गई है तो अपील दंड के परिणाम और वैधता के बारे में होगी। क्या कह रहा है कि अगर जो दोषित है वह कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा की गई है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा की गई है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा की गई है, सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा की गई है, तो अपील दंड के परिमाप और वैधता के बारे में होगी। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा संस्कृत किए जाने पर सत्र न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है और धारा 375 के प्रावधानों के अनुसार उसकी साधारण अपील नहीं हो सकती। यदि अपील होगी तो केवल दंड के परिमाप और वैधता के आधार पर होगी, वरना ऐसी बातों का कोई अपील नहीं होगी। अगर किसी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा दोषी होने का स्वयं अभिवाद किया जाता है और उसके आधार पर दोषी कर दिया जाता है तो उसके आधार पर कोई भी अपील नहीं होगी। अपील किस बात पे होगी, तो अपील केवल मात्र दंड के परिमाप और वैधता के आधार पर होगी, उसकी दोषिति की, वरना कोई अपील नहीं होगी। और अगर उच्च न्यायालय द्वारा दोषित किया गया है तो उसकी तो कोई भी अपील नहीं होगी। अगर कोर्ट ऑफ सेशन, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा दोषित किया गया है तो केवल दंड के परिमाप और वैधता के आधार पर ही अपील होगी, वरना इस बात की कोई भी अपील नहीं होगी। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया। ऐसी ही अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।